ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे कौन हो। मनुष्य तो नहीं हो, कौन हो? ब्राह्मण हो। कल मुरली में आया था ना, है ना। देवता भी नहीं हो, भावी देवता हो, लेकिन इस समय कौन हो तुम? ब्राह्मण आत्माएं हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो, जिनका परम पिता शिव परमात्मा ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की 3 विशेषताएं हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। तो स्थूल सेवा भी करनी है, साथ साथ सूक्ष्म सेवा, जो मूल सेवा है वो भी करनी है। मूल सेवा क्या है? सबको बाप का परिचय देना है, ये हमारी मूल सेवा है। आत्माओं का कल्याण करना है और याद की यात्रा में रहना, ये सच्ची सेवा है। किसमें रहना है? याद की यात्रा में। बाबा कहते सारा दिन इसी कार्य में बिजी रहना है ना। बाप को याद करना है और बाप का परिचय देना है। अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने साथ ही साथ सावधानी दी अवगुणों को। कल भी बाबा ने बोला अवगुणों को दूर करना है। तो बाबा ने बताया कि चाहे कोई भी चीज़ है उसे स्वीकृति लेकर ही लेना है। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? बताओ, कौन सी आदत है? अब देखो कि अपनी क्या क्या आदतें हैं। भगवान से ही छिपाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, है ना। क्या क्या छिपाते हैं? छिपा छिपा करके कर्म करते हैं। बताइए क्या करते हैं? झगमुई झगमुई करते हैं। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया है ना। तो उस समय भूल जाते हैं बाप को कि बाप हमें देख रहा है, और हम झगमुई झगमुई के चिंतन में लगे रहते हैं। वेरी गुड। और बोलो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते अगर किसी में कुछ भी छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर कख का चोर सो लख का चोर। माने चोर तो चोर ही है ना, चाहे वो छोटी चोरी है या बड़ी है। कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। जाना है, जाना है ना। तो क्या करना है? रूहानी पढ़ाई पढ़कर
अपनी तैयारी करनी है। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? बेहद के बाप के सामने। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। सब कौन बैठे हैं? आत्माएं बैठी हैं ना। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है। यह है बुद्धि का काम। कैसे समझ के बैठना है? बुद्धि से समझ कर बैठना है। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं। जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ। चक्र माना सृष्टि रूपी चक्र। यह फिराओ। औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या क्या सर्विस करते हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। कौन कौन सी सेवा कही बाबा ने? स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा या फिर मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं। यह सबको बाप का परिचय देते हैं क्या? मूल बात यह है, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं। औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक? इस सर्विस में रहते हैं। अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती कौन करते हैं, है ना, कि एक दूसरे से तुलना करते हैं कि सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं। क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? क्या समझना है कि क्यों नहीं मैं इनसे भी ज़्यादा सर्विस करूं। इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं। हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं कि क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं क्या? पूछ रहे हैं। अब स्वयं से पूछो कि क्या मैं ये सेवा करती हूँ या करता हूँ। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात है ही यह। इस समय सब ऑर्फन हैं। ऑर्फन माने अनाथ हैं। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो ज़रूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। क्या क्या बुद्धि में है? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति में राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान शुद्ध पवित्र ज़रूर चाहिए। और चेकिंग करें कि मेरा खान पान शुद्ध है। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की तो महिमा नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हमको इन जैसा बनना है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? शीला बहन बोलो, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना, यानी मनुष्य से देवता बनना।
तो बाबा कहते कि हमको इन जैसा कैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है। यह भी तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान है, वह बाप, टीचर, ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं रहेंगी। और कोई की बुद्धि में है ये बातें, विचारणीय है ना, तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि तुम बाप के बच्चे बने हो। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ज़रूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। कल भी आया था ना मुरली में, है ना, जो देह भान में रहने वाले वो ठोर नहीं पाएंगे, और देही अभिमान में रहने वाले ठोर पाएंगे। कहाँ? सतयुग में, स्वर्ग में। आत्मा कितना समय समझते हैं? प्रश्न है अपने आप से ही कि अपने को आत्मा कितना समय समझते हैं। यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार हो जाता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बाकी समय थोड़ा है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य कहानी है, मुख्य बाबा कहते हैं कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा है मुख्य? रूहानी सेवा। और वो रूहानी सेवा क्या है? सबको बाप का परिचय देना है। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, बार बार नहीं देते, पूरे कल्प में एक ही बार देते हैं। जबकि विनाश का समय होता है, नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें ज़रूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जब नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी क्या? नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। तब वहाँ मिलेंगे तो पहचानेंगे क्या कि हमने साथ साथ मुरली सुनी? नहीं ना। तो स्वर्ग को अनेक नाम दिए हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं, सेहेल कहते हैं, दुख धाम कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके कैसे बच्चे हैं? सोचो बाबा ने क्या नाम दिया है, टाइटल दिया है आज। हम उनके सिक्की लधे बच्चे हैं।
बड़े सिक और प्रेम से याद करने वाले, सिक्के लधे। तो ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। सिक्के लधे बच्चे ना जो बहुत समय के बाद मिलते हैं तो उन पर बार बार क्या कहते हैं, वारी जाते हैं ना। तो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद मिले हुए बच्चे हैं तो कहते हैं हम उनके सिक्के लधे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। क्या कहा, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। देखो कितनी निस्वार्थ सेवा है। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं, अपने आप से अपनी चेकिंग करनी है कि हम स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। अब देखो कि अपने घर में जो नौकर चाकर हैं, क्या उनको आपने बाप का परिचय दिया? देखो, उनको देना चाहिए ना बाप का परिचय, वो भी तो ईश्वर के बच्चे हैं ना। हाँ, तो अब ये इस बात पर भी ध्यान देना है कि अपने अपने घर में जो नौकर चाकर हैं उनको भी बाप की पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। उन सबकी सेवा करनी है ना, सबकी सेवा करनी है या उन आत्माओं को छोड़ देना है? सबकी करनी, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की। गरीब तो बहुत हैं, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला ज़रूर कुछ चोरी कर खाता होगा। चोरी का कारण है लालच, है ना, लोभ। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं, एक बार प्रसाद ले लिया दोबारा ले लें, अरे आम मिल रहा है दोबारा ले लें, है ना। तो ये क्या हुआ, ये लालच ही तो हुआ ना लोग। तो बाबा कहते आजकल, तो बाबा कहते कि किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। यह है तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे। कभी आम उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज़ बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, शिव बाबा का भंडारा है। इसमें से कोई भी चीज़ बिना पूछे उठानी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते कि भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे शिव भगवान, हम उनके बच्चे हैं तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तो बाबा कहते कि कभी किसी चीज़ को बिगर पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं
खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो, कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना राज्य स्थापित कर रही है। वो सब डालने ना, सारे अपने में डालने हैं, कोई अवगुण ना हो। अब कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तो पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो? सामने बैठे हैं। विचारणीय प्रश्न यह है ना कि हर एक के अंदर में समझ सकते हैं कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं। सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो। शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। तो आज जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना। किनको कहा है? ब्रह्मा बाबा लौकिक परिवार वाले थे ना। तो इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं, तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। माने ब्रह्मा बाबा में वैराग्य। सब समझते हैं इनको क्या हुआ। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी यह क्या करते हैं। बाबा का कितना बड़ा व्यापार था, है ना, कि सब कुछ छोड़ बाबा के बन गए। पता थोड़े ही था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़े ही है। बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। खुद भी त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया। उस समय परिवार ज्ञान यज्ञ में शामिल हो गए। बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये बच्ची बाबा की जो बेटी निर्मला थी, उनकी विवाह हो गया था और उसके बाद उन्होंने बाबा की बच्ची बन गई थी। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। यह भी गायन है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी। कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। पावन बैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। खुद की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे और फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, नीच हैं। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम यह बन रहे हैं। बच्चों को
बाबा कहते अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। माने किस भंडारी में डाल रहे हैं, बाबा की भंडारी में डाल रहे हैं ना, तो एक का पद्म गुणा मिलेगा। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है। अब क्या कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह जो स्थूल सर्विस हुई, देखो बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए हैं, सर्विस की गई है, तो इसमें धन भी तो चाहिए ना, तो धन से भंडारी से ही सेवा होती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस। सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं। कौन से हैं 5 भूत? हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे है ना, ये इस समय की बात है। अभी तुम किसकी शरण में आए हो? बाप की शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? कितने भूत लगे हुए हैं? 5 विकार भूत। कौन कौन से हैं भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है यह 5 भूत 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने तुम्हें बिल्कुल कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य है। सत्युग त्रेता में भूत, बोलो रोहतास बहन, सेंटेंस पूरा करो। सत्युग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसी को पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। सेंसिबल माना समझदार हैं, जिनकी बुद्धि में यह बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? क्या रिजल्ट होगी? चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। माने बाबा के घर में से कभी कोई चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी चाहिए पहले अनुमति लें, आज्ञा लें कि हम ये ले लें दीदी, ये चीज उठा लें। आदत पड़ जाती है, क्योंकि फिर आदत एक बार लिया फिर बार बार पड़ जाती है, तो फिर कभी छूटती नहीं है। अब देखो कि सतयुग में क्या होगा, ऐसा कोई चोरी आदि नहीं होगी। क्या वहाँ ताले लगाए जाते होंगे? कोई ताला नहीं होगा ना, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि किसी में भी कोई चोरी की आदत नहीं होगी। तो कहते हैं कि यज्ञ में ऐसा कोई काम कभी नहीं करना। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। कौन कौन सी सेवा है? स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा क्या है? मन बुद्धि और संस्कार परिवर्तन करने हैं। और मूल सेवा बाप का परिचय। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। माने बाबा कहते हैं किसी बच्चे में ये आदत है तो इसे अब निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेते हैं। वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। पुनः सुनेंगे, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि, व्याधि माना बीमारी आना। एक है व्याधि में हिल जाना, है ना, बीमारी आई और उसमें इतना हिल गए। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। ये बीमारी आई और हम बाबा को भूल जाएं तो ये क्या है? बंधन हो गया ना उसका, बीमारी का। तो ये बंधन युक्त की निशानी है। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। माने शरीर का हिसाब तो शरीर को चुकाना पड़ेगा ना, उसके चिंतन में नहीं रही, आत्मा के अभ्यास में रहें। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। माने स्नेह पिघला देता है। ओम शांति।